सोनिया गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए सबसे सेफ लोकसभा सीट में गिनी जाती है। सोनिया बीते 4 चुनाव में यहां से जीतती रही हैं और आंकड़े गवाह हैं कि उनको हर चुनाव में यहां 50% वोट मिले हैं। इसलिए तेलंगाना कांग्रेस ने जो मांग रखी है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है, मैं जल्दी से पहले वो सवाल आपको दिखाता हूं। पहला सवाल, रायबरेली की सेफ सीट छोड़कर कांग्रेस के नेता सोनिया को तेलंगाना से चुनाव लड़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? दूसरा सवाल, अगर सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ती है तो कांग्रेस यहां किस नेता पर दांव लगाने वाली है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि रायबरेली सीट कांग्रेस खासकर गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है। इसलिए सोनिया गांधी अगर तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं और रायबरेली सीट छोड़ देती हैं तो कांग्रेस यहां से किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारेगी। हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने इस पर भी बड़ी खबर दी है। देखिए, प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन यह तब होगा जब सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ती हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि तेलंगाना से सोनिया गांधी को चुनाव लड़वाने की मांग हो रही है। देखिए, यह तभी होगा जब सोनिया गांधी रायबरेली की सीट छोड़ दे। प्रियंका गांधी को इसके बाद ही रायबरेली सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। कांग्रेस अगर यह फैसला लेती है तो इसके पीछे बड़ी वजह भी होगी, लेकिन प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाने का असर यूपी की बाकी सीटों पर भी नजर आएगा। यदि सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़ती हैं तो ये चर्चा आम हो रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस जो है लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन खोती जा रही है। जो 2019 के चुनाव थे वहाँ 6% वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव आते आते जो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसमें 3% से भी कम वोट मिले हैं। जाहिर है यदि प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ेगी तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वोटर है, उसमें उत्साह बनेगा और थोड़ा सा फायदा हो सकता है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई साल से सक्रिय है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी अपने नाम नहीं वो करवा सकी है। हालांकि वो गांधी नेहरू परिवार की हैं, उनका एक फेस वैल्यू है और कांग्रेस के नेता उन्हें उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग भी कर रहे हैं। पार्टी यही चाहती है कि प्रियंका चुनाव मैदान में किसी सेफ सीट से उतरे और रायबरेली ही ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए बेहद सेफ है। देखिए, देश में अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 3 चुनाव को अगर छोड़ दें तो यह सीट हर बार कांग्रेस के पास रही। देश के 72 साल के चुनावी इतिहास में रायबरेली सीट 66 साल तक कांग्रेस के पास रही है। 66 साल में 56 साल तो ऐसे हैं जब ये नेहरू गांधी परिवार के सदस्य के पास रही। अब भी यहां से सोनिया गांधी सांसद है। रायबरेली की सीट विपक्ष के पास सिर्फ 6 साल ही रही है। मतलब यह कि कांग्रेस अगर रायबरेली सीट से प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारे तो नुकसान का खतरा काफी कम है। इसलिए वो अपने सारे समीकरण देखकर इसका फैसला ले सकती है। इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले हार मान ली है, इसलिए उसके नेता सेफ सीट खोज रहे हैं। उनको पता है कि इस बार रायबरेली से चुनाव जीतने वाली नहीं है। इस बार यूपी में सुफरा साफ होने वाला है, वो कांग्रेस हो सपा हो। वो राहुल गांधी लड़े अमेठी से, प्रियंका वाड्रा लड़े रायबरेली से, या सोनिया गांधी लड़े रायबरेली से, ये चुनाव बुरी तरह हारेंगे। इनकी जमानतें जब्त होंगी, इसलिए वो अपने लिए एक सेफ सीट ढूंढ रही हैं। वो आंध्रा में जाएं, वो तेलंगाना में जाए, या वो कर्नाटका में जाए, जहां उनको सेफ सीट लगती है वहाँ सेफ सीट में जाकर कोशिश करेंगे वहाँ पर। और जहाँ पर मुसलमान बहुत होंगे वहाँ पर जाकर, जैसे राहुल गांधी गए थे, वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े, जमानत जब्त होगी। इस बार यूपी के अंदर कांग्रेस और सपा की 80 की 80 सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। देखिए, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन किस सीट से लड़ेगा, जनता किसे पसंद करेगी और किसे नकार देगी, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हमने शुरू में जो सवाल उठाए थे उसमें पहला सवाल यही था कि कांग्रेस के नेता अगर ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी रायबरेली की जगह तेलंगाना से चुनाव लड़े तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है। इन सवालों के जवाब उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस के हालात में छिपे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो उत्तर भारत के किसी राज्य में कांग्रेस का सीएम नहीं है।
पूर्व की तरफ देखें तो बिहार में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू की मेहरबानी से सत्ता में है। दक्षिण में उसकी हालत थोड़ी बेहतर है। कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी ताजा सरकार बनी है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने दक्षिण की 132 में से 63 सीटें जीती थी। शायद यही वजह है कि उत्तर भारत से नाउम्मीद कांग्रेस अब दक्षिण में अपने पैर और ज्यादा मजबूती से जमाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि सोनिया गांधी का तेलंगाना से चुनाव लड़े तो वो मकसद पूरा करने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन तेलंगाना में सोनिया की सीट कौन सी होगी यह अभी तय नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि सोनिया मेडक सीट से मैदान में उतरे। 1980 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली के साथ मेडक सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इंदिरा की हत्या के बाद 1984 में चुनाव हुए तो यह सीट तेलुगु देशम पार्टी के पास चली गई। लेकिन इसके बाद 1989 से 1998 के बीच हुए 4 चुनाव में यहां से कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन 2009 से यह सीट केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि सोनिया अगर यहां से चुनाव लड़ती हैं तो बीआरएस को हराया जा सकता है और इसकी वजह भी है। आपसी कलह के चलते कांग्रेस यहां के शुरुआती 2 विधानसभा चुनाव बेशक हार गई, लेकिन तेलंगाना के गठन में सबसे बड़ी भूमिका सोनिया ने ही निभाई थी और इस बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह की जीत हासिल की है उसे पार्टी में जोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि सोनिया अगर तेलंगाना से चुनाव लड़ती है तो इसका असर राज्य की 17 सीटों पर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर भी पॉजिटिव असर दिख सकता है। कांग्रेस के चुनाव इतिहास का एक सच यह भी है कि उत्तर भारत में जब जब उसे नुकसान हुआ तो दक्षिण ने ही सहारा दिया। लेकिन सवाल सोनिया की पसंद का भी है। क्या वो रायबरेली की सीट छोड़ने को तैयार होंगी, यह भी सवाल पड़ा है। अगर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि वे रायबरेली नहीं छोड़ेंगी। रायबरेली सीट वो लड़ती और जीतती आ रही हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सेहत ठीक नहीं है, ऐसी सूरत सोनिया गांधी चुनाव लड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश ही पसंद करें। कांग्रेस उत्तर भारत पर फोकस करती है या दक्षिण भारत पर, यह वही तय करेगी। लेकिन बीजेपी की लाइन लेंथ क्लियर है। वो मिशन साउथ में पूरी ताकत से जुटी है। दरअसल बीजेपी को पता है कि दक्षिण भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में वो एक तरह से अपने पीक पर है और 400 पार का नारा अगर सही साबित करना है तो इसके लिए दक्षिण में सीटें बढ़ानी होंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।